दुनिया में लाखों स्कूल हैं, कुछ अपने नाम के लिए मशहूर हैं, कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो कुछ अपने रिजल्ट्स के लिए। लेकिन एक स्कूल ऐसा भी है जो हर उस डेफिनेशन को तोड़ रहा है जो दुनिया ने उसे एक बाउंड्री में बांधने के लिए बनाई है। क्योंकि ये स्कूल आपको एक सवाल पूछने पे मजबूर कर देता है, वो सवाल जो यहाँ के हवाओं में बसा हुआ है। वो सवाल ये है कि एक स्कूल इतना बड़ा कैसे? एक बार सोच के देखिए। हर सुबह 64,000 बच्चे घरों से निकलते हैं। 5,000 टीचर्स अपने नॉलेज और अनुभव से क्लासरूम्स में रोशनी फैलाते हैं। 7,000 का टोटल स्टाफ सेफ्टी से लेकर के ट्रांसपोर्ट तक एक इनविजिबल इकोसिस्टम की तरह चलता है। ये कोई कल्पना नहीं है और ना ही कोई मार्केटिंग क्लेम है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक हकीकत है और इस बात के लिए तो एक लाइक बनता ही है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है? क्या वो जर्मनी में है, क्या वो फ्रांस में है, या आपका जवाब अमेरिका है? अब तक आप जान ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के लखनऊ शहर में स्थित स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। और आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि इतना बड़ा स्कूल बना कैसे, बल्कि उस सोच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसने इस सपने को साकार किया। ये कहानी शुरू होती है साल 1959 में। भारत नई आशाओं से भरा हुआ था। नई आजादी की खुशबू अभी भी लोगों की आंखों में महसूस की जा सकती थी। जहां देश में दूरदर्शन के रूप में टेलीविजन के क्रांति की शुरुआत हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा अभी भी रटने का बोझ ढो रही थी। और यही वक्त था जब लखनऊ की धूल भरी गलियों में एक सपना जन्म लेता है। दो नाम, डॉक्टर जगदीश गांधी और डॉक्टर भारती गांधी, अपने एक छोटे से सपने के साथ आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा स्कूल बनाने का सपना जो सिर्फ नौकरी देने वाले बच्चे ना बनाए, बल्कि बेहतर इंसान बनाने का काम करे। क्या आप जानते हैं कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? अगर हाँ, तो अपना जवाब कमेंट में लिखिए, और नहीं तो वीडियो को 1 मिनट पीछे करके देखिए, इसका जवाब आपको वहीं पे मिलेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब एक आम आदमी को शादी की बारात में पूड़ी मिल जाए तो उसे अपना सौभाग्य समझता था। ऐसे वक्त में सिर्फ 300 की छोटी पूंजी के साथ एक छोटा सा रूम रेंट पे लेकर के सिर्फ 5 बच्चों के साथ उनकी जर्नी की शुरुआत हुई। दूर दूर तक ना कोई इन्वेस्टर, ना ही कोई प्रॉफिट प्लान, और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी तो बहुत दूर की बात है। बस एक चीज थी, वो था ढेर सारा विश्वास। क्योंकि उन्होंने ये बात समझी कि अगर वैल्यूज मजबूत हो तो स्केल अपने आप आता है। और यही सबसे पहला लेसन था, वैल्यूज पहले आते हैं, स्केल बाद में। और इसी सिद्धांत से CMS की नींव रखी गई। I never realized that it is going to be so big. It was very proud moment for us when the Guinness Book of World Record included this school. धीरे धीरे समय बीतता गया। ये 60s और 70s का वो दशक था जब भारत और CMS एक के बाद एक मुसीबतों से घिरे हुए थे। ऐसे वक्त में CMS अपनी तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे विशाल समुद्री तूफान में एक छोटी सी नाव बिना किसी आशा के बहाव के साथ आगे बढ़ती रहती है। और इन्हीं चुनौतियों के बीच CMS धीरे धीरे पेरेंट्स के दिलों में खास जगह बनाता जा रहा था। ये ग्रोथ किसी मार्केटिंग से नहीं आई थी, ये ग्रोथ आई थी पेरेंट के अटूट भरोसे से। और उसका कारण था कि बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। डिसिप्लिन फियर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आ रही थी। एकेडमिक्स और वैल्यूज दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। ये CMS की पहली फिलॉसफी बनी। पेरेंट्स कस्टमर नहीं, प्रमोटर्स होते हैं। Only 5 children. And that too I got with great difficulty. So from word of mouth it is spread. अब CMS सफलता की ओर बढ़ रहा था।
पर इसके बावजूद फीस मॉडरेट रखी गई। पुराने से पुराने टीचर्स वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग से गुजरते थे। उस वक्त बहुत लोग मानते थे, यहाँ तक कि आज भी कुछ लोग यही मानते हैं कि सीएमएस सिर्फ अच्छे टीचर्स की वजह से बड़ा बना। बात सही है, पर यह आधा सच है। पूरा सच ये है, सीएमएस कभी टीचर्स पे डिपेंडेंट रहा ही नहीं, बल्कि सीएमएस हमेशा टीचर सिस्टम पे डिपेंडेंट रहा है। उन्होंने इस बात को समझा कि टीचर ट्रेनिंग एक बार की बात नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस जर्नी है, और यही सीएमएस की सबसे खास बात है। यहाँ पे टीचर भले ही बदल जाएं, लेकिन स्कूल का कल्चर कभी नहीं बदलता है, और यही सीएमएस की पहली जीत थी। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा टीचर जरूर होता है जो हमें स्कूल के दिनों में बिल्कुल पसंद नहीं होता है, पर उनकी किसी बात या उनकी किसी ना किसी आदत की वजह से आज भी उनकी याद आते ही हम जोर से हंस देते हैं। तो अभी इसी वक्त अपने बचपन के सभी टीचर्स की सारी अजीबोगरीब कहानियों से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। अस्सी का दशक आते आते जहां एक तरफ भारत अंटार्कटिका तक पहुंच चुका था, वहीं सीएमएस लखनऊ की पहचान बन रहा था। अब सीएमएस एक स्कूल से बढ़कर कंसिस्टेंट रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूशन बन रहा था। अब दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से नई ब्रांचेस खुलने लगी थी, लेकिन हर ब्रांच में एक ही डीएनए था, सेम वैल्यूज, सेम कल्चर, सेम फिलॉसफी। जैसे मोतियों की माला में हर मोती अलग होता है, फिर भी वो सभी मोती एक ही माला का हिस्सा होते हैं। यही वो दूसरा लेसन है जो सीएमएस सिखाता है। स्केल जियोग्राफी से नहीं, सिस्टम से आता है। हर ब्रांच में क्लासरूम फैंसी डिजाइन से नहीं, क्लियरिटी से बनाया गया, जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो, टीचर विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो। क्योंकि सीएमएस ने इस बात को भली भांति समझा कि क्लासरूम जितना फैंसी होगा, पढ़ाई उतनी कमजोर होगी। कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम, कंसिस्टेंसी उतना ही ज्यादा। सीएमएस इस रूल का जीता जागता प्रमाण है। कमेंट्स में बताइए कि आपको अपने बचपन के क्लासरूम की टूटी हुई दीवार अभी भी याद है या नहीं, और अपने अपने स्कूल का नाम कमेंट में जरूर बताएं। तमाम मुसीबतों और संघर्षों की घनी अंधेरी रात के बाद 1991 का साल आता है, और ये साल अपने साथ भारत और सीएमएस के लिए एक नया सवेरा लेके आता है। ये वो साल था जब मारुति सुजुकी 800 पूरे देश में धूम मचा रही थी। लोग जितना सिनेमा के दीवाने थे, उतना ही मारुति सुजुकी 800 को देखने के लिए उतावले रहते थे। ये सीएमएस और भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों के लिए इतिहास का वो साल था जिसके बाद से दोनों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब वो समय आ चुका था कि सीएमएस एक स्कूल नहीं रहता, वो एक कंसिस्टेंसी का ब्रांड बन चुका था, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी गोमती नगर कैंपस। अब लखनऊ का मैप सीएमएस के मैप में बदलने लगा था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1991 में गोमती नगर कैंपस शुरू हो चुका था, और ये सीएमएस का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि सीएमएस अब एक सिर्फ नेबरहुड स्कूल नहीं रहा, ये एक सिटी वाइड इंस्टीट्यूशन बन चुका था। और इस सक्सेस के पीछे थी सीएमएस की 3 बड़ी स्ट्रेटजीज। ऑपरेशंस को प्रोफेशनल बनाया गया, टीचर ट्रेनिंग को सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड किया गया, पेरेंट्स को सिर्फ रिजल्ट नहीं, प्रोसेस भी बताया गया, जिससे उनका भरोसा बढ़ा। जिसका असर ये हुआ कि एडमिशन प्रमोशन से नहीं, बल्कि रिकमेंडेशन से आने लगे। पेरेंट्स को फीस पेयर नहीं, प्रमोटर समझा गया। यहाँ आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको अपने 10th क्लास का रोल नंबर याद है? अगर हाँ, कमेंट में आप अपने अपने स्कूल का नाम जरूर बताएं। ये सब तो ठीक है, पर फिर आगे क्या हुआ? आगे होता है बहुत बड़ा धमाका। साल था 1999, जहां एक तरफ भारत पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का सबूत देता है, वहीं दूसरी तरफ जिस बात का इंतजार था वो दिन आ ही जाता है। सीएमएस ऑफिशियली
दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल बनता है, और ये बिना किसी कारपोरेट सपोर्ट के, बिना किसी फ्रेंचाइजी मॉडल के, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के। सीएमएस ने अपने स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स के दम पर पूरी दुनिया से अपना लोहा मनवाया। जैसे सीएमएस से आईसीएससी, आईएससी, कैम्ब्रिज रिजल्ट निकले और देश को नेशनल टॉपर्स दिए। सीएमएस का सबसे दमदार गोल्डन बिलीव है, शार्प माइंड विदाउट राइट वैल्यूज प्रूव्स वेरी डेंजरस। साल 2002 में जो पूरी दुनिया ने देखा, एक ऐसा प्राइज जिसका नाम है यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन, जो कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की ग्लोबल पहचान के रूप में जाना जाता है। इस इंस्टीट्यूशन को 2002 में अपनी पहली इंटरनेशनल पहचान मिलती है, जब सीएमएस को यूनेस्को का पीस एजुकेशन प्राइज मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रिंसिपल और कोर वैल्यूज के लिए। अब ये वो दशक आ चुका था जब हमारी इकोनॉमी का जलवा पूरी दुनिया देख रही थी। एक तरफ जहां हमारे आईटी सेक्टर ने दुनिया भर को चौंका दिया था, वहीं दूसरी ओर चंद्रयान ने चांद तक नए कीर्तिमान रच दिए थे। और बिल्कुल वैसे ही सीएमएस भी अपने नए नए रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बुक में 4 चांद लगाए ही जा रहा था। 2010 आते आते सीएमएस सिर्फ रिकॉर्ड होल्डर नहीं रहता है, रिकॉर्ड कीपर बन चुका था। अब सीएमएस एक्सीलेंस की राह में सबसे आगे खड़ा था, जहां से उस राह में दूर दूर तक कोई नहीं था। इस एक्सीलेंस को कायम रखते हुए सीएमएस में इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोग्राम शुरू होते हैं। स्टूडेंट्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, यूथ फोरम, एक्सचेंज प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं, और थोड़े ही समय में लखनऊ के बच्चे टोक्यो, जिनेवा, लंदन हर स्टेज पे अपनी आवाज उठाने लगते हैं, और कॉन्फिडेंस, अवेयरनेस और लीडरशिप इनकी पहचान बनती है। आज हमारे रिजल्ट इंडिया में सबसे अच्छे हैं। 5 बच्चे हमारे आईएएस में आए, 4 बच्चे हमारे पीसीएस में आए, और आज भी हमारे बहुत सारे बच्चे विदेशों में गए हुए हैं जो कॉम्पिटिशन में जाते हैं। साल था 2010। लखनऊ की सुबहों में हल्की सी धूप उतर रही थी। शहर धीरे धीरे जग रहा था, पर एक जगह ऐसी भी थी जो इस शहर से कहीं पहले जग जाती थी। वो जगह एक स्कूल कम और एक चलती फिरती एजुकेशनल नगरी ज्यादा थी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। इस दशक तक पहुंचते पहुंचते सीएमएस एक ऐसी व्यवस्था बन चुका था जहां हर दिन हजारों कदमों की आहट एक ही लय में चलती थी, मानो किसी विशाल ऑर्केस्ट्रा में हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह ठीक से जानता हो। डिसिप्लिन यहाँ डर से नहीं आता था, यहाँ अनुशासन का अर्थ था भरोसा, पूर्व अनुमान, स्थिरता। हर पीरियड का तालमेल, हर घंटी की आवाज, हर एक्टिविटी की लय, सब कुछ उसके अंदर रस बस चुका था। टीचर जानता था कि किस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है, किस तरह क्लास को संभालना है, कैसे एक बच्चे को उसके सबसे कठिन पल में थामना है। और माता पिता, उन्हें यकीन था कि ये व्यवस्था सिर्फ चलती नहीं है, चलती रहती है, साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी। टेक्नोलॉजी यहाँ ये शोपीस नहीं थी, ना फैंसी गैजेट, ना दिखावा। ये चुपचाप पीछे खड़ी रहती थी, सिस्टम को और स्मूथ बनाने के लिए, जैसे कोई अनदेखा हाथ भीड़ में खोए बच्चे का बैग संभाल ले। और फिर आता है वो सवाल जो हर बड़े संस्थान पे लागू होता है, इतनी फीस, इतनी विशाल इमारतें, इतना बड़ा नाम, आखिर प्रॉफिट जाता कहाँ है? पर सीएमएस की कहानी यहाँ थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि सीएमएस एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। यहाँ कमाई जेबों में नहीं जाती, संस्थान में लौटती है। और 60 वर्षों से स्कूल चला रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, कोई हमारे पास फिक्स डिपॉजिट नहीं है, कोई हमारे पास बुढ़ापे के लिए फिक्स डिपॉजिट नहीं है,
कोई एक ईंट का मकान नहीं है। तो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए लगाई है। जो सरप्लस होता है उसे फिर से बो दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, नए भवनों में, सुरक्षा में, साइंस लैब्स में, लाइब्रेरीज की महक में, टीचर्स की ट्रेनिंग में, ताकि हर शिक्षक के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस उग सके, और स्कॉलरशिप में, ताकि किसी बच्चे की उड़ान पैसों की वजह से रुक ना जाए, और स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स में, कंपटीशंस, कॉन्फ्रेंसेस, एक्सचेंज प्रोग्राम्स में, ताकि बच्चे सिर्फ सिलेबस नहीं, दुनिया की धड़कन समझे। और सबसे गहरी बात, इस संस्था के फाउंडर्स अपनी वेल्थ नहीं निकालते, वे अपना जीवन एक संस्था को आकार देते हुए देखते हैं। जैसे कुम्हार चुपचाप घड़े को गढ़ता है और खुद किनारे खड़ा रहता है। शायद यही वजह है कि CMS सिर्फ एक स्कूल नहीं रहता, ये एक अनोखा कैरेक्टर बन जाता है, एक शानदार वैल्यू सिस्टम, एक खास सोच, एक अटूट विश्वास। 2010 का यही दौर CMS को बड़ा नहीं, अलग बनाता है, और इसी से दुनिया के सबसे बड़े स्कूल की कहानी अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ती है। एक हमारा ये था कि बच्चों को संतुलित व्यक्तित्व का धनी बनाए, बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग बनाए, मेटेरियल, ह्यूमन और डिवाइन तीनों तरह के एजुकेशन, गुड और स्मार्ट दोनों बनाए। क्योंकि बालक यदि दोनों होगा तो संतुलित बनेगा, गुड और स्मार्ट। साल 2023, लंबे समय के बाद लखनऊ की हवा में फिर वही पुरानी फुसफुसाहट लौट आई। दुनिया में बातें होने लगी थी, कहा जाने लगा CMS अब दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल नहीं रहा। जो पहचान थी वो बस एक दौर था। रिकॉर्ड का जादू अब खत्म हो चुका है। ये बेबुनियाद अफवाहें थी, बिना प्रमाण के, लेकिन बहुत तेजी से फैल रही थी। CMS पर सवाल उठाए जा रहे थे, उस रिकॉर्ड पर जो कभी इसकी पहचान बना था। हालांकि स्कूल अपने काम में लगा रहा। उसी दौरान जब पूरी दुनिया गिनीज बुक से पुनः सत्यापन की प्रतीक्षा कर रही थी, एक और खबर इस संस्था को अंदर से हिला देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। 21 अप्रैल 2023 कैलेंडर पर बस एक और दिन, लेकिन CMS के इतिहास में सब कुछ बदल देने वाला क्षण। डॉक्टर जगदीश गांधी अब नहीं रहे। हमें लगा जैसे स्कूल की धड़कन रुक गई हो। इतने साल उनकी छाया में बीते थे, कोई बड़ा दृश्य नहीं, कोई औपचारिक ठहराव नहीं, बस एक खबर, और उसके बाद एक ऐसा खालीपन जो दीवारों तक को हिला दे। उन्होंने कहा था, तुम दुनिया बदलोगे। मैं उनसे कहना चाहता था कि मैंने कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन संस्थाएं व्यक्तियों से आगे तभी बढ़ती हैं जब उनका विचार प्रणाली बन चुका हो। डॉक्टर जगदीश गांधी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक विचार थे, एक दर्शन जो हर नीति में, हर कक्षा में, हर शिक्षक के वाक्य में धड़कता रहा। उनके जाने के बाद हमने खुद को नहीं संभाला, उनके विचारों ने हमें संभाल लिया। और फिर कुछ समय बाद वो खबर आई जिसका इंतजार था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने फिर पुष्टि की, CMS लखनऊ आज भी दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। कुछ लोग संस्थाएं बनाते हैं, कुछ लोग विचार गढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टर जगदीश गांधी दोनों बन गए। इसीलिए आज भी ये स्कूल बड़ा है, मजबूत है, खड़ा है, सुस्पष्ट है और पहले से कहीं अधिक जीवित। CMS दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, 64,000 से अधिक बच्चों का घर, एक ऐसा रिकॉर्ड जो किसी किताब में नहीं, एक विचार से जन्मा। 5 बच्चे थे, मैं और मेरी वाइफ और सोहनलाल जी अग्रवाल, केवल 8 आदमियों की ये थी। तो हमने उनसे कहा रिबन काट दीजिए और ये उद्घाटन हो गया। साल 2025, लखनऊ का वही परिचित शहर, पर उसके भीतर एक और दुनिया अब भी धड़क रही है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। लेकिन सच ये है, CMS का भविष्य अब सिर्फ नंबर्स में नहीं बसता है, ये तलाशता है रेलेवेंस, बेहतर टीचर सिस्टम्स, इंक्लूसिव क्लासरूम्स में, एथिकल टेक्नोलॉजी की समझ में और उन वैल्यूज में जो दुनिया भर के बच्चों को जोड़ सके। CMS का सपना अब बदल चुका है।
सबसे बड़ा बने रहना नहीं, सबसे मीनिंगफुल बनना है। और इसीलिए कहा जाता है कि हर इंस्टीट्यूशन के पास एक उद्देश्य होता है, लेकिन कुछ सीएमएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ उद्देश्य नहीं, एक विजन होता है। और सीएमएस का वही विजन जो सिर्फ 2 शब्दों में समाया हुआ है, पर उसका अर्थ इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया उसमें समा जाए। जय जगत। ये कोई नारा नहीं, ये किसी मंच के लिए बनाया गया वाक्य नहीं। जय जगत का अर्थ है सिर्फ अपनी जीत नहीं, पूरी दुनिया की भलाई। ये एक ऐसा विचार जहां शिक्षा प्रतिस्पर्धा से आगे जाकर उत्तरदायित्व बन जाती है। कुछ स्कूल सिर्फ पढ़ाते हैं, कुछ स्कूल शिक्षा देते हैं। सीएमएस ने दोनों को एक मंत्र में समेट लिया था, जय जगत। और यही मंत्र आज भी हर कदम में, हर परेड में और हर पीढ़ी में आगे बढ़ता जा रहा है। जब सीएमएस ने इस मंत्र को अपनाया तो इसका प्रभाव और इसके पीछे की सोच सिर्फ कक्षा की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहा, पर यह सोच दुनिया के सामने तब आई जब राज्य ने सीएमएस को देश के नेशनल फेस्टिवल पर अनुशासन और विश्व एकता के विजन को दुनिया तक पहुंचाने का वो मौका दिया जो आज तक किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नहीं मिला। स्टेट परेड, इस मंच पर सीएमएस के छात्रों को स्पेशल पार्टिसिपेशन मिला। ये सिलेक्शन किसी सिफारिश के दम पर नहीं मिला था, ये उस इंस्टीट्यूशन की मेहनत का परिणाम था जहां अनुशासन एक आदत है और संस्कृति का समन्वय वहां की परंपरा है। और यही वजह है सालों से सीएमएस के बच्चे सिर्फ परेड देखते नहीं, वह हर साल गर्व के साथ उत्तर प्रदेश की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेते हैं और कई बार राष्ट्रीय परेड में भी अपने अनोखे झांकी से पूरे देश को चकित कर चुके हैं। उनके झांकी पीस एजुकेशन, ग्लोबल यूनिटी, महिला सशक्तिकरण, वैज्ञानिक प्रगति, हर थीम को एक चलती फिरती कहानी की तरह राजपथ पर जीवंत कर देते हैं। और यही वजह है कि सीएमएस ने बार बार इतिहास बनाया है। 2012 में सीएमएस ने राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में अपने ग्लोबल हार्मोनी झांकी के लिए फर्स्ट प्राइज जीता। 2019 में ऐसा मस्तिष्क बनाओ जैसा था बापू का झांकी ने राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट प्राइज हासिल किया। और 2024 में सीएमएस झांकी के दस्ते ने बैक पाइप बैंड में 2nd प्राइज और फ्लैग मार्च में 3rd प्राइज अपने नाम किया। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं, ये उस सोच की मोहर है जिसके साथ सीएमएस हर साल आगे बढ़ता है कि बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं, देश के मंच पर चलकर भी सीखते हैं, क्योंकि यहाँ हर कदम एक संदेश देता है। हम बच्चे हैं पर हमारे सपने पूरे देश जितने बड़े हैं। कहानी के इस मोड़ पर एक सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है, चाहे आप एजुकेटर हैं, पेरेंट हैं या आने वाले समय के पेरेंट। एक बार रुक कर खुद से पूछिए, आप अपने बच्चे को कैसा सिस्टम देना चाहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा लेसन ये है, स्कूल बड़ा बनाने से पहले सोच बड़ी करनी पड़ती है। सीएमएस यही सिखाता है कि भरोसा किसी भी मार्केटिंग से ऊपर होता है। वैल्यूज स्केल को रोकती नहीं, उसे आधार देती हैं। और नॉन प्रॉफिट सोच लंबी दौड़ में सबसे ज़्यादा लाभ देती हैं, चाहे पैसा ना भी कमाया जाए। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिर्फ दुनिया का बड़ा स्कूल नहीं, ये एक प्रमाण है कि शिक्षा जब भी सही दिशा में चले तो विशालता भी संभव है और उसकी आत्मा भी सुरक्षित रहती है। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।